पढ़ेंगे अभ्यास 2B। अभ्यास 2B को शुरू करने से पहले हम कुछ सूत्र लिखेंगे जिनका उपयोग हम इस अभ्यास को करने में उपयोग करेंगे। पहला सूत्र है यम की घात a गुणे यम की घात b बराबर यम की घात a प्लस b। दूसरा सूत्र है यम की घात a भाग का निशान है यम की घात b बराबर यम की घात a माइनस b। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए। 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8 इसका होगा, इसको हम यम मान लेते हैं जैसे ही हमने सूत्र लिखा है इसी तरह इसको करेंगे। 7 धन 8 बराबर 3 की घात 15, ये इसका आंसर है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग का निशान 6 की घात 5। इसको हल करेंगे तो पहले 6 की घात 4 धन 2, फिर भाग का निशान 6 की घात 5। 6 की घात ये हो जाएगा 6, फिर भाग 6 की घात 5। फिर इसको दूसरे सूत्र से हल करेंगे। दूसरे सूत्र से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 6 माइनस 5 बराबर 6 की घात 1 यानी 6। इसी तरह आगे वाला भी सवाल कर लेंगे। अब देखते हैं चौथा सवाल। तीसरा सवाल उसी तरह है, सेम कर लेंगे। चौथा हम कर रहे हैं 2 गुणे 5 की घात 2 फिर प्लस 5 गुणे 2 की घात 2। इसको क्या करेंगे 2 गुणे 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिख लेंगे। फिर 5 गुणे 2 की घात 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 गुणे 50 25, 5 गुणे 2 दूना के 4, 25 दूना के 50, 5 चौके 20, 70, ये इसका आंसर है। अब इसमें देखते हैं पांचवा से पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें दिया हुआ है 3 आधार दिया हुआ है, इसमें 2/3 आधार दिया हुआ है। उसी तरह सवाल लगेगा। हम छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 घाते 4 फिर भाग 4/9 घाते 5। इसको हल करेंगे। इसको हम हल करेंगे दूसरे सवाल की तरह जैसे हमने दूसरा लगाया था। 4/9 3 और 4 को जोड़ लेंगे। चार बटा 9 इसको जोड़ने पे हो जाएगा 7, भाग का निशान 4/9 की घाते 5। और इसमें जब भाग का निशान होता है तो घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 4/9 की घाते 2। ये इसका उत्तर होगा। और नहीं तो इसको हम और भी आगे कर सकते हैं। 4 गुणे 4 9 गुणे 9, तो ये हो जाएगा ये 4 चौके 16 9 81। ये भी इसका उत्तर हो सकता है। ये भी है, ऐसा भी इतना भी करके आप छोड़ दोगे तो भी सही है, इसको आगे भी कर सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी सरल करना है जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था। इसमें भी सभी क्वेश्चन उसी तरह हैं। हम इसमें आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप अपने आप करिएगा।
दूसरा क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं। 25 गुणे 3 घाते 3, 25 घाते 7 भाग 25 घाते 10। 25 की घात 0, 25 की घात 0 का मान 1 होगा। किसी भी संख्या में कोई भी आधार हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका उत्तर 1 होगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। दूसरे में आप लोग बाकी सभी करिएगा अपने आप, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। तीसरा सवाल -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 फिर गुणे -1 की घात 15। इसका मान बताना है। -1 की घात 3 है, ये देखना है हमें कि इसकी घात जो है वो विषम संख्या है। अगर -1 की घात विषम संख्या है तो -1 को 3 बार गुणा करने पर -1 ही आएगा। और ये -1 की घात, अगर ये सम संख्या है, ये विषम संख्या होती तो यहाँ -1 आता, लेकिन ये सम संख्या है तो 1 आएगा। उसी तरह आगे देखेंगे, -1 की घात में 15, 15 विषम संख्या है तो -1 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर 1 है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। इसका मान ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह है पहले वाले सवाल की तरह, जैसे हमने तीसरा किया था। -1 की घात 49 है, 49 एक विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा। फिर ये भाग का निशान, -1 की घात 25 है, ये भी एक विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा। तो भाग का निशान है तो ऐसे इसको लिख लेंगे, एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन 2B का। पांचवा क्वेश्चन में भी 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग का निशान 3 की घात 25 का मान ज्ञात करना है। इसको भी पहले हम सवाल इस तरह का लगा चुके हैं। इसको करना है 3 की घात 12 धन 7 गुणा है बीच में तो ये घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 12 7 19। अब भाग का निशान है तो घात घट जाएगी, तो 3 की घात -6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा उत्तर हो सकता है और ये भी हमारा उत्तर हो सकता है, दोनों में से कोई भी। यहाँ तक भी कर देंगे तो सवाल आपका सही है, और आगे कर देंगे तो और अच्छा है, ये भी आपका सही है। अब हम देखते हैं छठवां सवाल। छठवां दिया हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार लिखा है। तो यानी कि नीचे आपका दिया हुआ है 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार, यानी 4 की घात 20 बार, ये हमको भरना था। ठीक है। दूसरा है 8 6 7 की घात 6 बराबर 6,
ऊपर घाते बराबर है तो नीचे वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 56। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें तीसरा है 9 की घात 12, 5 की घात 12 बराबर 9। यहाँ 12 है, इसकी घात भी 12 है और 5 की घात भी 12 है, तो हम दोनों को होल मतलब पूरे की घात 12 लिख सकते हैं, यानी 9/5 की घात 12 हो जाएगा। ये हमें भरना था। चौथा देख रहे हैं 3 इसमें 3 के ऊपर भरना है यहाँ पे, तो घात इसमें दी हुई है, जब घात ऐसे दी हुई हो तो इसमें इस घात का इस घात में गुणा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 8 त्रिके 24। ये भी एक सूत्र होता है, यम की घात ए और ये बी, इसको हो जाता है ए का बी में गुणा हो जाएगा, तो यम की घात ए बी हो जाएगा। इसी तरह पांचवा सवाल है 2 की घात 3 फिर उसकी घात 5 बराबर 2 की घात 5, और यहाँ भरने के लिए दिया हुआ है, तो ये घात यहाँ आ सकती है और ये घात इधर आ सकती है, क्योंकि दोनों का गुणा होता है। तो 5 का 3 में गुणा करिए या 3 का 5 में गुणा करिए, बात एक ही है। यहाँ पर 3 भर देंगे, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गया। अब सातवां हम देखते हैं। सातवें में हमारा जो है विकल्प दिया हुआ है और विकल्प छांटना है, तो हम सवाल लगवा दे रहे हैं। विकल्प आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा। का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ऊपर की घात बराबर है, तो ये हो जाएगा 8 पर 40, 40 की घात 5। ये इसका विकल्प देख लीजिएगा अपनी बुक में कौन सा है। ये 40 पहला विकल्प है, पहला ही सही है। अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वां है -3 की घात 4 भाग का निशान -3 की घात 2। तो -3 आधार है और भाग का निशान है, तो घातें घट जाएंगी। तो -3 4 में से 2 गया, 2 बचा, यही इसका उत्तर है। इसमें विकल्प में थोड़ा सा और दिया हुआ है, तो आगे बढ़ा करके विकल्प में दिया हुआ है -3 की घात 2 है, ये सम संख्या है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो प्लस में आएगा, और 3 को ऐसे लिखेंगे, -3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 त्रिके 9, यानी हमारा विकल्प तीसरा सही है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9वां आखिरी है, इसको देख लेते हैं। 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान निकालना है। एक सवाल हमने पहले इस तरह का आपको बताया था, इसको दूसरे तरह से बता रहे हैं। इसमें 4 गुणे 5 को बाहर निकाल लेते हैं। जब 4 और गुणे 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ हमारा 5 बचेगा, धन यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बचे 20, और ये 5 और 4 9, 9 दूना के 18, 180। इसका हमारा चौथा विकल्प सही है। इस तरह का सवाल एक हमने पीछे कराया था। अगर ये सवाल अभी इस तरह आपको नहीं समझ में आया हो कि कैसे हमने 4 गुणे 5 को बाहर निकाल लिया, तो आप पिछले सवाल की तरह इसको हल कर लीजिएगा।